आज का रात्रि क्लास है 13/12/1968। कटी हुई वाणी है। भविष्य में हम शाहजादा बनेंगे, क्योंकि यही तो है संगम युग, जिसमें ऐसे ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। कि संगम युग में हम कब शाहजादा बनेंगे। और तो कभी ऐसे प्रश्न कोई उठते नहीं है। क्यों नहीं उठते हैं? भविष्य में हम क्या बनेंगे कोई कह सकेंगे? नहीं। तुम तो जानते हो कि बरोबर भविष्य में स्वर्ग की स्थापना होती है, डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। तो बाबा पूछते हैं कि जरूर स्टूडेंट को ये तो जरूर ख्याल होगा ना कि मैं प्रिंस बनूंगा, और आते भी हो यहां इसी के लिए, क्योंकि तुम्हारे में किसी को निश्चय है कि निश्चय वाले को खुशी तो जरूर अंदर में अंदर रहती होगी अपार, कि नहीं रहती होगी। तो किसको निश्चय है कि मैं ये शरीर जब छोड़ूंगा तो हम शाहजादा बनूंगा? बात उठाओ और हाथ ऐसे नहीं उठाओ लंगड़ बंगड़। बाबा ऐसे समझे कि बच्चों को इतनी खुशी रहती है, और इतनी खुशी क्यों नहीं रहनी चाहिए जबकि निश्चय है। और निश्चय है तो वैजयंती हुआ ना। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। तो बाप दादा को तो बहुत खुशी होगी। और जब बच्चों को खुशी होगी तो बाप दादा को भी खुशी होगी। और फिर देखो मुआ भी कोई ऐसे भी हैं जो मिस करते हैं। तुमने हाथ उठाया, किसी ने कहा जी हाँ, तुमने उस दिन बोला हम शाहजादा बनूंगा, और फिर भूल देखो कितनी नाजुक करती हो। अपना जो म्यूजियम बना था उसके सामने कौन से होटल हैं? तो किसी ने कहा यहाँ आबू में। हाँ आबू में, आबू में जहां पोजीशन है। कोई ढूंढे, अभी वो तो है नहीं। देखने में आती है, घेराव करते हैं, बॉम्बे में करते हैं घेराव, तो है, कहा नहीं है। तो चल रहा है और विजय भी पाने की है।
तो उसके ही थोड़े उपाय बच्चों को बताते जाते हैं। जो सच्चे सच्चे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसा पुरुषार्थ होने से बाबा क्यों ख्याल करते हैं। एक तो इनमें बच्चे बहुत हैं, जो सर्विस में कोई अच्छा होगा, गोप होगा तो अच्छी मदद देगा। और तुम बच्चियों से भी इनकी जास्ती मदद मिलेगी। तो इनको ये जो यहाँ का काम है, ये जगारी का, बिखराव का, उनसे भी इनकी दिल लगेगी, अच्छी तरह से उसमें दिल लगेगी, और अपना पद भी ऊंचा पाएंगे। मेहनत करेंगे तो आप समान बहुतों को बनाएंगे। तो इसी ख्याल से बच्चों को भी कोशिश करनी चाहिए, और बच्चियों को भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक दिन वो यहां जरूर आएगा, जो फॉरेनर्स बहुत आएंगे। सभी जो भी जहां जाते हैं ना, इंडिया को देखने आते हैं ना, तो वो सबसे पहले आबू में आएंगे और साथ छोड़ देंगे। तीर्थ यात्राएं जो यहां वहां जाते हैं ना, क्योंकि वो उत्सुक रहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग वो कहाँ है, वो कौन था जिसने भारत में पैराडाइज स्थापन किया। और खास करके कोई बाहर वाला भी होवे, अच्छा सर्विसेबल बच्चा, जैसे दिल्ली विल्ली में कमेटियां कर रहे हैं, नई नई कमेटियां, तो देखो वो उनको भी बाबा ये याद खींचते हैं कि बस सबसे अच्छी सर्विस करनी हो तो यहां आकर के कोई जमीन की तलाश करें, और यहां आकर के अच्छी तरह से जमावड़ा जमा दें। ट्राई में रहें, अभी ठंडी है ना, तो धंधे बंदे का सबको माठा तो होगा। तो ऐसे ऐसे जो असल ही है ही यहाँ के रहने वाले, उनकी शायद कुछ जमीन भी पड़ी हो, क्योंकि उनको कंपाउंड था कि जो टेराराम क्वार्टर्स, उनके आगे कंपाउंड अच्छा था। और इस समय में तो ठंडाई भी है, तो वो भी जगह अच्छी है, कोई खराब नहीं है। ये 2 महीना हैं जिनमें कोशिश कर सकते हैं,
और कोशिश करने से शायद किफायती भी मिल जाए। शहर में मिलना और क्लब पहले मिला हुआ होगा तो मिलेगा। बाबा को कोई टेंशन नहीं रहती है, पुरुषार्थ कराते जरूर हैं, और जब मिल जाएंगे तो बोलेंगे हाँ यहां भी तो बच्चों ने सर्विस की थी ना क्लब पहले। और नहीं मिलेंगे तो बोलेंगे ड्रामा में नहीं था, और होगा तो बोलेंगे ड्रामा में है। तो ख्याल नहीं किया जाता है कि आगे तो बहुत ही मिलते थे। अरे आगे ही बहुत मिलते थे। ऐसे वो कहना ये अज्ञान हो जाता है, समझे ना? क्योंकि वो तो पास्ट हो गया ना। तो बीती को बीती देखो, चितवो नहीं। जो जो पास्ट हो जाता है टाइम, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। अगर किया भी जाता है तो फिर उनको भूल समझी जाती है। तो ये जो कहते हैं बीती को चितवो नहीं, फिर आगे के लिए पुरुषार्थ चाहिए। ये है फिर ईश्वरीय मिशन। कोई पूछेगा इस मिशन का हेड कौन है? अरे ईश्वरीय मिशन का फिर हेड किसका नाम कहेंगे? वो तो नाम ही है ईश्वरीय मिशन। ये भी बड़ी मदद करनी है। यज्ञ में ये मदद करनी है, बाकी कोई पैसे के खर्चे की बात नहीं है। अच्छा, पाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।